यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स में आप सभी को लोगों का स्वागत है। टॉपिक एवरेज का जो हम लोग करने जा रहे हैं। अब तक हमने जो अर्थमेटिक मीन किया था इसमें पार्ट 1 किया था, मीडियन हमने पार्ट 2 पार्ट 3 में किया था, मोड 2 में पार्ट 4 पार्ट 5 और हमने हार्मोनिक मीन किया था जिसमें पार्ट 6 किया था। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन करने जा रहे हैं पार्ट जो है 7। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है पहली इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको सिर्फ एक्स दिया होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, लॉग एक्स। तो इसके लिए हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, लॉग टेबल देखनी पड़ती है, या फिर हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल कैलकुलेटर करना पड़ेगा यूज़। उसका प्रोसेस को समझते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकलती है। यूजिंग कैलकुलेटर लॉग वैल्यू निकालने तो क्या करना पड़ेगा, लॉग निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 2। फिर फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 19 बाय रूट क्लिक करना है। कैलकुलेटर के अंदर 19 बाय रूट क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप में उसके बाद आपको -1 दबाना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है 22, 76, 95 वैल्यू से। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको सिर्फ इक्वल दबाना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, देन आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से हमेशा निकालने के लिए आपको वैसे 3-4 स्टेप यूज़ करने हैं। उसके बाद का हर वैल्यू, किसी भी लॉग की वैल्यू निकालनी है तो आपको इस प्रोसेस से निकाला जा सकता है। अब सबसे पहले हमें x में 2 है जिसके लिए log x निकालना है। log x में log 2 हो गया एक तरह से, तो log 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले स्टेप है हम 2 दबाएंगे। सबसे पहले 2 दबाया, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर 19 टाइम रूट क्लिक करना है। तो ये रूट का बटन ये रहा, रूट एक्स, ये इसको दबाना है आपको 19 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप था -1 दबाना है। तो कैलकुलेटर के अंदर आपको माइनस और 1 दबाना है। उसका थर्ड स्टेप था आपका मल्टीप्लाई 22 76 95, मल्टीप्लाई 22 76 95। उसके बाद आपको देन लास्ट में इक्वल दबाना है और ये इक्वल दबा दिया। आंसर आ गया आपका 0.3010। तो कैलकुलेटर में आपका इसी प्रकार निकल जाए। तो इसमें log 2 की वैल्यू जो आई वो आई 0.3010। उसके बाद हमें log 5 की वैल्यू निकालनी है। पहले 5 टाइप करेंगे, उसके बाद 19 टाइम रूट दबाना है, रूट का बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। उसके बाद हमने बताया था -1, उसके बाद माइनस का बटन दबाना है, फिर 1 दबाना है। उसका थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई 22 76 95 तो इंटू 22 76 95 और लास्ट में इक्वल का बटन दबाना है आपको और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आया 0.6989। उसके बाद log 5 की वैल्यू आई 0.6989। अगर हमें पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट आएगी तो सिर्फ आपको 4 डिजिट लेनी है। अब हमें log 10 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 10 दबाना है log निकालने के लिए, फिर 19 टाइम रूट का बटन दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। उसके बाद -1, फिर इंटू 22 76 95 और लास्ट में देन इक्वल दबाना है। आंसर आ जाएगा और ये आया 1.0000। इसका मतलब log 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1। log 10 की वैल्यू आई थी 1.0000। 1 ही था एक तरह से। इन सब का टोटल कर लेंगे हम लोग। इनका टोटल करेंगे तो आएगा 1.999। ये इसकी वैल्यू आ गई log x की वैल्यू। उसका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाना है हमको। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा log x बटे n। तो ये फॉर्मूला लगाना है। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, हमारे पास 3। इंडिविजुअल सीरीज में n ये होता है। इसके अंदर पुट करते हैं log x के सिग्मा log x की वैल्यू ये हो गई और n हमें मिल गया। एंटी लॉग इसकी वैल्यू का निकाल लेंगे सॉल्व करने के बाद। तो एंटी लॉग को हम शॉर्ट में a.l भी लिख देते हैं। सिग्मा log x की वैल्यू आई थी 1.999 डिवाइड में 3, इसको डिवाइड कर लेते हैं। al एंटी लॉग हो गया, इसको डिवाइड करने पे आया 0.666। तो इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। एंटी लॉग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्टेप में आप वो वैल्यू रखेंगे जो इसकी निकाली है आपको। फिर कैलकुलेटर में आपको डिवाइड करना है इस बार 22 76 95 से। फिर आपने थर्ड स्टेप में +1 करना है, वहाँ अपने और में आपको मल्टीप्लाई इक्वल करना है, क्योंकि आपने वहाँ पे जो किया था रूट किया था, रूट को वापसी लाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल दबाना पड़ता है। तो अपने जो रूट दबाया था 19 टाइम, तो इंटू इक्वल भी आपको 19 टाइम्स दबाना है, अल्टरनेट करके, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल ऐसे करके।
तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0.666 का क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लिख ली, उसका डिवाइड करना है 22 76 95 से, डिवाइड 22 76 95। उसके बाद हमें +1 करना है, उसके बाद हमें इंटू इक्वल दबाना है 90 टाइम्स। तो इंटू इक्वल ये एक बार ही हो गया, 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये हमारी लॉग की एंटी लॉग की वैल्यू आ गई 4.6408। तो एंटी लॉग निकला 0.666 का 4.6408। ये हमारा क्या निकल गया, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में जीएम से डिनोट करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज से निकल गया। फिर आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज से। कुछ भी अंतर नहीं, दोनों में फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस शुरुआत अलग अलग होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया होगा 5 15 15 25 25 35 और फ्रीक्वेंसी दी होगी, जैसे दिया 10 20 30। और अगर डिस्क्रीट सीरीज देगा तो क्लास इंटरवल नहीं देगा, सीधा आपको एक्स देगा और एफ देगा। इस बार हमें क्लास इंटरवल से क्या निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा। तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को ही कर लेते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज साथ साथ ही हो जाएगा। तो 5 और 15 से हमें एक्स निकालना, मिड पॉइंट बोलते थे, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 20 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया। तो 15 और 25 इसको दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो यह आया आपका 40 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। इसका इन दोनों को जोड़ो 25 और 35, ये जोड़ के कितना आया 60 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए लॉग एक्स निकालना पड़ता है। अगर हमें डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज दी होती तो सीधा एक्स का ही हम क्या निकाल देते, लॉग एक्स। और कॉन्टिन्यूस सीरीज दी उससे पहले एक्स निकालना है, फिर लॉग एक्स निकालना है। अब लॉग एक्स निकाल लेते हैं, लॉग की 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉग 10 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो आई थी 1.00 1.00। अब हमें 20 की निकालनी है लॉग की। अब लॉग 20 की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले 20 टाइप किया, उसके बाद 19 टाइम रूट करना है, रूट का बटन दबाना 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद हमें -1 दबाना था, -1। उसके बाद इंटू 22 76 95, तो इंटू 22 76 95। ये सॉल्व करके आ गया आपका, आ गया 1.3010। तो लॉग 20 की जो वैल्यू आई 1.3010। उसके बाद हमें लॉग 30 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 30 टाइप करेंगे लॉग निकालने के लिए, फिर 19 टाइम्स क्या करना होता है हमें, रूट क्लिक। तो 19 टाइम रूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19। उसके बाद हमें दबाना होता है -1, तो -1। उसके बाद आपको दबाना है मल्टीप्लाई 22 76 95 इंटू 22 76 95 और इक्वल दबा दिया। इसके बाद आंसर आ गया आपका 1.4771। तो लॉग 30 की वैल्यू आई थी 1.4771। अब इस बार लॉग एक्स का टोटल नहीं करना, इस बार आपकी कौन सी सीरीज है, हमारी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जिसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। इस बार आपको लॉग एक्स को एफ सी, जैसे आप करते थे, आपको याद हो अर्थमेटिक मीन में एफ एक्स मल्टीप्लाई करते थे, इस बार लॉग एक्स एफ करना है मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा एफ लॉग एक्स। तो एफ लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब लॉग एक्स की वैल्यू को एफ से। तो 1 को अगर 10 से करेंगे तो ये 10 ही आ जाएगा। फिर 20 को 1.3010 से करेंगे तो आएगा, आंसर आ गया 26.02। उसके बाद 1.4771 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करने पर 44.313। इनका टोटल कर लेंगे अब हम लोग, जिसमें एफ लॉग एक्स की टोटल की जरूरत है और एफ की टोटल। एफ का टोटल तो आ रहा है 60, इसका टोटल और कर लेते हैं। तो इसका टोटल करने पे आया 80.333। तो एफ लॉग एक्स का टोटल मिल गया, एफ का टोटल मिल गया। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है इसमें AL वही एंटी लॉग को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अंडर ब्रैकेट सिग्मा एफ लॉग एक्स बटे में सिग्मा एफ। आपको याद होगा जब आपने अर्थमेटिक मीन लगाया था तो फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। बस यहाँ पे लॉग लग गया, ज्योमेट्रिक मीन का लॉग लग जाता है और बाहर के लिए एंटी लॉग लग जाता है। बस सिग्मा एफ लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है,
80.333 डिवाइड में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 60 और बाहर आ जाएगा एंटी लॉग। इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, इसको डिवाइड करने पे आया ये आया 1.3388। इसका हमें एंटी लॉग निकालना है बस, उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक में निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है एंटी लॉग, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है, तो हमने ये पुट कर दी, वैल्यू थी 1.3388 और उसके बाद हमें डिवाइड करना है 227695 से, तो डिवाइड 227695 उसके बाद +1 कर, उसके बाद +1 करना होता है +1, उसके बाद लास्ट में इनटू इक्वल 19 टाइम्स अल्टरनेट करना है आपको, बस उसका आंसर आ जाएगा। तब दबाते हैं इसमें इनटू इक्वल 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 और ये आंसर आ गया हमारा 21.8170। ये हमारा आ गया एंटीलॉग। तो इसकी एंटीलॉग की वैल्यू आई 1.3388 की 21.8170 और ये निकल गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज से निकल गया। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले याद रखोगे तो साफ से आपको पता रहेगा लॉग निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन में ही लॉग निकलता है आपका हमेशा। कंप्लीट है। थैंक यू।